कौन नहीं जानता इतिहास में इनकी निशानियां, कौन नहीं जानता इतिहास में इनकी निशानियां। इस जमी की नींव पर है, इस मिट्टी के खुशबू में है इनकी निशानियां। इस जमी की नींव पर, इस मिट्टी की खुशबू पे है इनकी निशानियां। हर गाथा में गूंज है इन लहरों की, हर गाथा में गूंज है इन लहरों की। हर सूरज की तरह चमकते हैं ये वीर हमारे, हम पाकर आजादी। आज झुक जाएं इस झंडे की याद में हम सारे, आज झुक जाएं इस झंडे की याद में हम सारे। छत छत नमन झुकाएंगे शीश हम अपना, छत छत नमन झुकाएंगे शीश हम अपना। आज आजादी के दिन लहराएंगे ये झंडा प्यारा, आज आजादी के दिन लहराएंगे ये झंडा प्यारा। अपने हर खून के कतरे से लिखी है इनकी दास्तां यहाँ, अपने हर खून के कतरे से लिखी है इनकी दास्तां यहाँ। अपनी तोड़ा है इन गुलामी की जंजीरों ने यहाँ, तोड़ा है इन गुलामी की जंजीरों ने यहाँ। युगों युगों तक शान से लहराता रहे ये झंडा हमारा, युगों युगों तक शान से लहराता रहे ये झंडा हमारा। हम हर साल जश्न मनाते रहे इस आज़ादी का प्यारा, हम हर साल जश्न मनाते रहें इस आज़ादी का ये प्यारा। ना भूल पाएंगे इन वीरों की कुर्बानी को, ना भूल पाएंगे इन वीरों की कुर्बानी को, जो दे गए अपनी जान, जो दे गए अपनी जान इस वतन के नाम, जो दे गए अपनी जान इस वतन के नाम। आज भी झुकता है ये शीश हमारा, आज भी झुकता है ये शीश हमारा। याद करके इनकी गाथाओं को हर बार हर जन्म हम इतिहास रचाएंगे। याद कर इनकी गाथाओं को हर बार हम इतिहास रचाएंगे। हर बार हम अपना शीश झुकाएंगे, हर बार हम अपना शीश झुकाएंगे। झुकने ना दिया इन्होंने तिरंगा इस हिमालय की चोटी पर, झुकने ना दिया इन्होंने तिरंगा इस हिमालय की चोटी पर। खुद पे खाकर गोली सीना जख्मी किया इन वीरों की गाथाओं में। न जाने कितनी यातनाएं सही इस सरफरोशी की तमन्ना में, फिर भी गूंज निकली वंदे मातरम की हर जगह हर कोने में, फिर भी गूंज निकली वंदे मातरम की हर जगह हर कोने में। युगों युगों तक इतिहास ये साथ निभाएगा, इन गाथाओं की कहानियां हम युगों युगों तक सुनाएंगे। दिल की हर दर्द की दास्तान हम हर बार दोहराएंगे। हम आज़ादी का जश्न पाएंगे, हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। शुक्रिया। क्या बात है अंशु जी, और बहुत ही सटीक बिल्कुल सही टाइम पर आपका जो आपकी पोएट्री थी वो खत्म हुई है। थैंक यू सो मच। नाउ सेकंड कंटेस्टेंट इज दीप्ति। बहुत बढ़िया। दीप्ति, आर यू देयर? दीप्ति, प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट। अंशु जी, यू कैन शिल्पी जी, एक मैंने आपकी 2 लाइनर मैंने आपका पढ़ा था कि तेरी याद नहीं आती मुझे, कि तेरी याद नहीं आती मुझे, तेरा अक्ष मेरी रूह में जो बसा है। विद दैट शिल्पी जी, दीप्ति, शिल्पी जी। सो दीप्ति, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट इज 8:43 और आपके पास 5 मिनट है। यू कैन स्टार्ट नाउ। क्या बात है। हेलो दीप्ति, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जिंदगी में आजादी हर किसी को अच्छी लगती है ना, फिर वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर। शायद उस रात रोहित ने भी अपने घर के छत पर खड़े होकर यही सोचा होगा। अच्छा, उस रात क्या हुआ ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि रोहित वहां पहुंचा कैसे, क्या काम था उसको वहां जाने का। 2 साल पहले की बात है, रोहित उसी जगह खड़ा था अपने घर की छत पर जब पहली बार वो उससे मिला था। वो पीछे बहुत तेज से चिल्ला कर रो रहा था। रोहित से कंट्रोल नहीं हुआ और वो जाके उसके पास देखा तो वो खून से लथपथ पड़ा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रोहित ने बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाया और हॉस्पिटल की तरफ लेकर गया। जाते जाते उसने ये भी सोचा कि कैसे उसने आज ही तो ये कसम खाई थी ना कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, इस हॉस्पिटल में वो कभी वापस नहीं जाएगा, पर उसको आज वहां जाना पड़ रहा है उसकी वजह से। और क्यों नहीं जाना चाहता वो वहां पर, क्योंकि
क्योंकि उस हॉस्पिटल ने उसकी सबसे कीमती चीज उसे दूर की थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड को जो उसने उस हॉस्पिटल में खोया था। उसका नाम स्वीटी था। 2 साल पहले ना वो छत पर खड़े होकर स्वीटी के ही बारे में सोच रहा था कि कैसे उसने अपने घर वालों की बात नहीं मानी और कैसे वो स्वीटी को दूर कर दिया अपने आप से। काश उसने वो बात मान ली होती, काश उसने वो पिंजरा नहीं खोला होता, काश स्वीटी उससे दूर नहीं हुई होती। काश, हाँ, पिंजरे में थी वो, क्योंकि वो एक पैरट थी, एक बहुत ही प्यारी सी पैरट जो सबसे ज्यादा खास थी रोहित के लिए। पर उस हॉस्पिटल की वजह से वो चली गई। गलती किसी की नहीं थी, रोहित ने पिंजरा खोल दिया था और वो उड़ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। जिस जगह पे रोहित ने अपनी एक दोस्त खोली, उसी जगह पे उसको दूसरा दोस्त भी तो मिला था। उस हॉस्पिटल में वो जिसे लेके गया था ना, उसका नाम उसने चीकू रखा था। चीकू एक बहुत प्यारा सा बंदर था, हाँ बंदर था वो, लेकिन उसके लिए वो उसका दूसरा बेस्ट फ्रेंड था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसको महफूज रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। पर आजादी तो हर किसी को जरूरी होती है ना। यही सोच थी पहले रोहित की, पर अब उसकी ये सोच बदल गई थी। स्वीटी के जाने का उसको बहुत ज्यादा अफसोस था, शायद गिल्ट था कि काश उसने बात ना सुनी होती किसी की, काश वो उसके पास नहीं गया होता। अच्छा, चीकू अब रोहित के साथ ही रहता है, वो दोनों एक साथ रहते हैं और लेकिन वो उसको एक पिंजरे में रखता है अब। इसलिए नहीं कि वो रखना चाहता है उसे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। शायद वो कैद है, शायद अपने अंदर, और रोहित और चीकू दोनों ही कैद है। रोहित के दिल में उसकी अभी भी वो गिल्ट अभी भी बना हुआ है और चीकू भी तो उसमें है। हाँ, वो गिल्ट उसका चला गया, वो खत्म हो गया जब रोहित ने चीकू के नजरों में अपने लिए डर देखा ना। उस दिन ये वो समझ चुका था कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आजाद करना अपने आप को और चीकू को, दोनों को। उस रात ना वो खड़े होकर चीकू को ही देख रहा था 2 साल बाद, कि कैसे वो उस पिंजरे से आजाद होकर कितना खुश है। और रोहित भी आजाद हो चुका है इस पिंजरे से, अब अपने गिल्ट के पिंजरे से, और वो दोनों बहुत खुश हैं अब। थैंक यू। ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा, गूज़बम्स आए। थैंक यू मैम। आजादी थैंक यू सो मच दीप्ति। So next contestant is Ankit. Ankit, are you there? If you are there, please send me the request. Ankit, can you rotate your phone, please? Yeah, wait. If it is fine. Next contestant Vanya है. Vanya ji, please send me the request. और Ankit, she is Shilpi ma'am. Ankit, can start. जी, good evening ma'am. टाइम है 8:49. आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं. 5 minutes. Okay. All the best. Thank you, Color team, and thank you, ma'am. Thank you for the this invite. And आज मेरा आज़ादी से संदर्भ है वो उससे रिलेटेड रहेगा और मैं ये कुछ कहना चाहूँगा। ये धरा सिंधु की कहती है प्रतिक्षण, रोज रोम रोम हर अक्ष हमारा गाय स्वतः ही जनगण मन, आर्यवर्त का परचम पहरे यही प्रतिज्ञा अंतर्मन, रोम रोम हर अक्ष हमारा गाय स्वतः ही जनगण मन। आज जो स्थिति है युवाओं की, उसके संदर्भ में अब मैं आपको ले चलता हूँ। सदैव तत्पर सतत क्रांति होती रही विचारों से, क्या तुमने कभी ये सोचा आजादी मिली महज जज्बातों से? अरे बलिदानों की इतनी गाथा हमें पढ़ाई गई,
डगमग होती बस का आया तब ना बाद में गौर कराई गई। आज भी जब राष्ट्रगान यूं कानों में पड़ता है, अरे युवा शक्ति ही पराशक्ति का ऐसा भाव उमड़ता है। एक पल के खातिर ही बस तेरा लहू खोलता है, फिर नम आंखों में तेरे क्यों सपना आजादी का पलता है। क्यों तू जज्बात विषाद से ग्रसित है, मन तेरा क्यों इतना विचलित है। क्या शहादत जो हुई सरहद पर उसका तुझे संज्ञान नहीं था। अमर वीर क्या अमर वीरों का दिल में तेरे सम्मान नहीं। क्यों तू अपनी बातें यूं कर नहीं कह पाता है। कौन सा ऐसा भाव है जो रोज तुझे यूं सताता है। क्या कारण तुझे स्वीकार नहीं, क्या यह तेरे मन में विकार कहीं। स्मरण संस्कृति शक्ति उससे ना तू भाग जरा, निर्बल नहीं पराक्रमी है ये वीर भोग गया वसुंधरा। भांति भांति के भोग विकृति को अब बस तू त्याग दे, देश हित में कर्म कर और देश रक्षा में भाग ले। अडिग अटल ये स्वाभिमान बस यही तेरा गहना है। भारत का झंडा झुकने न देना, भारत का झंडा झुकने न देना, बस यही मेरा कहना है। जोश ऐसा तू भर ले मन में, हर श्वास ये जतन रहे, तुझे कसम सिंधु माटी की जो ना तू भारत का अवन करे। देशभक्ति का किसी भक्ति से होती कोई तुलना नहीं, इस तपोभूमि पर जन्म लिया ये बात तू कभी भूलना नहीं। और ये आखिरी कुछ 4 पंक्तियां हैं, ये मैं चाहता हूं कि जो युवा पीढ़ी है वो सीखे और इस पे संज्ञान ले, थोड़ा तत्व ज्ञान की ओर चले जो हमारी संस्कृति रही है भारत की। इसके लिए 4 लाइनें मैं अभी पेश करता हूँ। नाद स्वचेतना का बुलंद कर तू, चेतन यौवन में ऐसा जल तू। नाद स्वचेतना का बुलंद कर तू, चेतन यौवन में ले तू ढाल। अंगार बन तू ऐसा जल तू, गौरवान्वित हो भारत का काल, गौरवान्वित हो भारत का काल। पौरुष अध्यात्म तू अपना कर ऊर्जा का संचार कर दे, पौरुष अध्यात्म तू अपना कर ऊर्जा का संचार कर दे। जब तक है तू जीवित नव भारत निर्माण कर दे, जब तक है तू जीवित नव भारत निर्माण कर दे। धन्यवाद मैम। बहुत खूब, बहुत खूब। Thank you so much, Ankit. You can stop live now. Next is Vanya. Vanya, are you there? Vanya is there. जब तक वान्या ऐड होती है, शिल्पी मैम, सबसे पहले तो मैं कलाकारिया को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप जैसी एक राइटर है, क्योंकि मैं नहीं इंस्टा पे इतनी एक्टिव हूँ तो मैं आपको से नहीं जुड़ पाई थी और आपको नहीं पढ़ पाई थी। लेकिन जब भी मैंने आपको पढ़ा, जितना मैंने आपको पढ़ा, मैंने ये समझा कि आप बहुत गहनता से लिखती। तो उसी में आपका लिखा हुआ कुछ है कि मुद्दा ये नहीं कि तुम गूंगे हो, मुद्दा ये नहीं कि तुम गूंगे हो, मुद्दा तो ये है कि तुम चुप हो। कि मुद्दा ये नहीं कि तुम गूंगे हो, मुद्दा तो ये है कि तुम चुप हो। काश कि तुम अंधे होते, काश कि तुम अंधे होते, तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी पड़ी है। तो आप सीरियसली, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स मैम। सो वान्या, शिल्पी मैम, वान्या, स्टेज इज ऑल योर्स। वान्या, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 8:53, ओके? ऑल द बेस्ट वान्या। प्रणाम ऑल श्रोताओं, प्रणाम शिल्पी मैम, प्रणाम अंशु मैम। एंड जैसे कि आज के हमारा शो है आज़ादी के ऊपर, मैं वानी ताकवने फ्रॉम महाराष्ट्र लेके आई हूँ आज़ादी के ऊपर अपनी एक छोटी सी रचना। जैसे कि हर रचना आज़ादी के ऊपर की देश के इंडिपेंडेंस के ऊपर होती है, पर मेरी ये रचना इस देश में रहने वाले गोर गरीब मजदूर, इनके दर्द को आज़ादी दिलवाने के लिए या उनके दर्द को इन शब्दों में बयान करने के लिए है। तो मैं अपनी ये रचना शुरू करने से पहले शायरी कहना चाहती हूँ। तो शायरी ऐसी है, वचने इश्क वतने इश्क आज न कहूँगी, वतने इश्क आज न कहूँगी, कहूँगी दर्द गरीबों का, कहूँगी दर्द गरीबों का। उनका मन भी करता होगा, उनका मन भी करता होगा आज़ादी से जीने का, आज़ादी से जीने का। तो मेरी रचना का नाम है आज़ादी हमारी अधूरी है। हम शुरू करते हैं मेरी रचना। क्या क्या कहते थे देश के सेवक, क्या क्या कहते हैं देश के सेवक, आजादी सबको मिल गई है, जरा यहाँ पर आकर देखो, छोटी हमारी अधूरी है। क्या क्या तुमको पता है,
क्या क्या तुमको पता है, मजदूरी हमारी मजबूरी है, जरा यहाँ पर आकर देखो, कुटिया अंधेरों से भरी है। क्या क्या लेकर गए वो, क्या क्या लेकर गए वो, गुलामी अभी भी जीवित है, जरा खुद में झांक के देखो, गोरे अभी भी यही है, गोरे अभी भी यही है। क्या क्या धरती माँ ने देखा, क्या क्या धरती माँ ने देखा, गरीबों की गरीबी तब भी थी, आज तो बस नवयुग कहते हैं, देने वाला आज भी भिखारी है। और जो नेक्स्ट लाइन मैं कहने वाली हूँ, यहाँ पे जो गोर गरीब है वो थैंक यू कहते हैं उन लोगों को जिनकी सच्चाई की वजह से वो जी रहे हैं या सच्चाई की कमाई की वजह से वो कमा रहे हैं और एक रोटी खा रहे हैं। क्या क्या पुण्य कमाए हमने, जो कुछ रोशनी के दिए आज भी है, सच्चाई का काम करके उनके साथ शाम सुहानी है। क्या क्या देखा भारत माँ ने, क्या क्या देखा भारत माँ ने, तब भी झोली खाली थी, आज भी झोली खाली है। सच कहते थे अटल जी, सच कहते थे अटल जी, आजादी हमारी अधूरी है, आजादी हमारी अधूरी है। क्या क्या कहते हैं देश के सेवक, आजादी सबको मिल गई है, जरा यहाँ पर आकर देखो, रोटी हमारी अधूरी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी सो मच शिल्पी जी, थैंक यू। थैंक यू सेम। सो आप Yes. स्टॉप लाइव कर सकती हैं। सोनू जी आप दोबारा से ऐड होंगी, प्लीज दोबारा से रिक्वेस्ट भेजिए, बिकॉज बीच में आपको ऐड करने पर वॉइस इको हो रही थी। सोनू जी, शिल्पी मैम, सोनू जी, और ऑल 8:57 हो गया है, 5 मिनट। मैम मेरी आवाज क्लियर है क्या? यहाँ नेटवर्क काफी प्रॉब्लम है। यस यस, योर वॉइस इज क्लियर। ओके मैम, ऑल द बेस्ट सोनू। मैम मैंने आज एक ऐसी ये जो आपकी आवाज नहीं आती सोनू, आपकी आवाज नहीं आती मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ा। सोनू जी आपकी वॉइस क्लियर है, आप थोड़ा फोन पास में रखिए, वॉइस क्लियर। आप थोड़ा एक बार फोन को पास में लाएंगे ताकि हम आवाज सही से सुन सकें। ठीक है मैम। यस यस, 8:58 इज देयर, 5 मिनट्स यू हैव, ऑल द बेस्ट। नाउ मैं सुना रही हूँ। तोड़ के हर रिश्ते को, तोड़ के हर रिश्ते को, क्या मैंने तुझे आजाद किया, तोड़ के हर रिश्ते को, क्या मैंने तुझे आजाद किया, तू उड़ जा फिर से हौसलों के पंख लगाए, तू उड़ जा फिर से हौसलों के पंख लगाए, क्या मैंने तुझे खुशियों से आजाद किया, तोड़ के हर रिश्ते को, क्या मैंने तुझे आजाद किया। तू कहता था हर राह में तेरी कांटे हैं, तू कहता था हर राह में तेरी कांटे हैं, तेरी यादों में आज भी पुरानी बातें हैं, दूर होकर तेरी यादों से, दूर होकर तेरी यादों से मैंने खुद को बर्बाद किया, तोड़ के हर रिश्ते को, जब मैंने तुझे आजाद किया। तू पहला इश्क था मेरा, तू पहला इश्क था मेरा, तेरे बाद न किसी की चाहत किया, तू पहला इश्क था मेरा, तेरे बाद न किसी की चाहत किया, तू परे था मेरी से अब तक, तू परे था मेरी मोहब्बत से अब तक, तूने हर रिश्ते में सबसे बाद लिया, तोड़ के हर रिश्ते को, जब मैंने तुझे आजाद किया। ये वक्त अपना रुकेगा, वो चला है तेरे जाने का, ये वक्त अपना रुकेगा, वो चला है तेरे जाने का। सोनू फील फ्री, इट्स ओके सोनू, इट्स ओके, फील फ्री।
आप अच्छा यहाँ सब सीखने वाले हैं, यहाँ सब सिखाने वाले और सीखने वाले ही हैं। सो कूल सोनू, कूल। रिलैक्स सोनू, यू आर डूइंग गुड। ये वक्त अब ना रुकेगा, वो चला है तेरे जाने का। ये वक्त अब ना रुकेगा, वो चला है तेरे जाने का। वक्त मिले तो याद करना, वक्त मिले तो याद करना। किसी ने अपने दिल का ताज दिया, तोड़ के हर रिश्ते को, जा मैंने तुझे आजाद किया। क्या मिला तुझे, क्या मिला तुझे हमें करके दूर। होगा तुझे तूने जो खोया, कभी था तेरा ही नूर। को माफ करके, अरे तेरी गलतियों को माफ। मैंने तुझे आजाद, तोड़ के हर रिश्ते को, जा मैंने तुझे आजाद। बहुत 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 सोनू जी, बहुत थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यू कैन स्टॉप लाइव नाउ, देयर इज ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट। शिल्पी जी, जब मैं आपकी प्रोफाइल विजिट कर रही थी, तो मैंने बहुत कुछ अच्छा सा पढ़ा। कुछ ऐसा सा था ना कि जो तेरी हर बात मान लूं तो मेरा क्या फायदा, तो मेरा क्या फायदा। मेरा कि जो तेरी हर बात मान लूं, मेरा क्या फायदा। हर नुकसान पे मुस्काऊं, मेरा क्या फायदा। हर नुकसान पे मुस्काऊं, मेरा क्या फायदा। दिन को रात बताए ये तेरा कैसा कायदा। हर बात पे सिर हिलाऊं, मेरा क्या फायदा। मतलब ऐसी चीजें आप लिखते हैं तो क्या मतलब कहाँ से लेके आती हैं आप ऐसी इंस्पिरेशंस। आदित्य, एक बार फिर से रिक्वेस्ट लाइक सेंड करें प्लीज। प्रमोदनी जी, इफ यू आर देयर प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट। जी शिल्पी जी, कहाँ से मिलती है आपको इतना अच्छा लिखने की इंस्पिरेशन। अच्छा पता नहीं आपको लग जाता है, जब मैं दोबारा पढ़ती हूँ मुझे लगता है ये क्या ही लिखा है, इसमें क्या है। और ठीक है, हम राइटर्स, हमारा काम ही है लिखते रहना। ऊपर वाले ने ये हुनर दिया है, इसमें हमारा कोई रोल है नहीं। बट मैंने जब पढ़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगा। शिल्पी मैम, आदित्य, मेरी वॉच में 8:02 हो गए हैं। योर टाइम स्टार्ट 9:02। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 minutes you have. ओके मैम, मेरी स्टोरी है एक आज से ठीक आजाद हिंद करके स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट होती है, कहानी की शुरुआत साल 1608 से होती है, जब पहली बार ब्रिटिश नेवी भारत में आने की तरफ बढ़ रहा था। तब बीचों बीच हिंद महासागर पे उनके जहाज पर हमला हो जाता है। तब उनके जहाज पर जब हमला होता है, तब वो एक लुटेरों का जहाज होता है जो उस हिंद महासागर को अपना इलाका मानते थे, जहाँ पे किसी की भी आने की परमिशन नहीं होती, मतलब अलाउ नहीं होता। तो ब्रिटिश जहाज पर हमला कर देते हैं अचानक से, और ब्रिटिश जहाज बिल्कुल लड़खड़ा जाता है, जिसके देखते हुए उसका कप्तान जॉर्ज डगलस बाहर आके कहता है, इन लुटेरों पे हमला करो और अपने जहाज को ऐसे बचा के ले जाओ। ओके, तो जिसके बाद सामने वाले जहाज का कप्तान कहता है, जयवर्धन सिंह, हम इस जहाज को जाने नहीं देंगे, इसमें सारा सामान लूट के अपने लोगों में बांट देंगे। जिसके बाद दोनों जहाजों के बीच गोलाबारी शुरू हो जाता है, जिसके कारण जयवर्धन सिंह का जहाज लगभग डूबने की कगार पे आ चुका होता है, और जिसको वो देख के वो गुस्से में तिलमिला उठता है और कहता है, मैं अगली बार इस जहाज से बदला लूंगा और इस जो भी है इस जहाज का कप्तान उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और कहानी फिर इसी तरह चलती रहती है। कुछ साल बीतते रहते हैं और धीरे धीरे अंग्रेजों का दबाव भारत पे बढ़ता रहता है। अंग्रेजी हुकूमत भारत पे कब्जा करने लगती है। धीरे धीरे हमारे राजाओं को हराकर अपने ब्रिटिश कानून को लागू करती जाती है, जिसपे वो समंदर पे भी अपना एकाधिकार करने लगती है। जिसके कारण से जय सिंह जो बहुत नाराज होता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर व्यापार के नाम पे हमें अपना गुलाम बना लिया, तो वो कसम खाता है कि मैं जब भी जहाँ से
हिंद महासागर से कोई भी जहाज अंग्रेजों का गुजरेगा उसे लूट के बर्बाद कर दूंगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए। तो कहानी चलती है 1930 के आसपास, जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों का आंदोलन छिड़ चुका था उन्हें देश से बाहर खदेड़ने का। तब 1930 से 35 के बीच जब भी समुद्र यात्रा होती है और ब्रिटिश जहाज, नेवी जहाज जाता तो उन पर बारी बारी हमला करके उन्हें लूट के बर्बाद कर देता। जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई इतनी चलती है कि आजादी के कुछ सालों बाद भी जब भी कोई ब्रिटिश जहाज अगर जैसे को दिख जाता उस पर हमला कर देता। तो ये थी कहानी आजाद हिंद सागर की। बस मैं इतना ही। Thank you so much, Aditya. You can stop live. मैं बता देना चाहती हूँ कि 12 तारीख का आज का शो है। ये जो शो है ये चार्मी मैम एक आर्ट लवर है, उनके द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। और साथ ही मैं बता दूं कि शिल्पी मैम का वृष्टि रेडियो पर अपना सोलो शो आता है जिसका नाम है सफरनामा विद शिल्पी सिग्नोदिया। इसी के साथ इनका इंस्टाग्राम आईडी है शिल्पी मोडा के नाम से, तो वहां पर भी आप सर्च करके इनको फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट को मैं लेना चाहूंगी प्रमोदिनी जी। हेलो हेलो, प्रमोदिनी जी आपको देख नहीं पा रहे हैं, प्लीज फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। ओके, आना पड़ेगा। हेलो, आइए आप आएंगी, हमें अच्छा लगेगा। अभी तक हमने आपको लाइव देखा नहीं है। ओके, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते? नहीं, आप अगर ऐसे कंफर्टेबल है तो आप ऐसे भी बोल सकती हैं। सो शिल्पी मैम ये प्रमोदिनी जी हैं, नोजोटो क्रिएटर हैं, और प्रमोदिनी जी शिल्पी मैम है। सो अभी टाइम हो गया है 9:07, 5 मिनट्स में आपके पास। ऑल द बेस्ट प्रमोदिनी। ऑल द बेस्ट प्रमोदिनी जी। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं एक बेटी की आजादी के बारे में आज बोलना चाहती हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। ओके, तो मैं एक गाने से शुरू करूंगी। मैं तो इस देश की बेटी हूँ, थोड़ी सी आजादी चाहती हूँ। क्यों मैं पल पल तड़पती हूँ, क्यों मैं किसी की अत्याचार सहती हूँ। आजादी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोले कुछ भी करे। आजादी का मतलब होता है अपने दायरे में रह के कुछ बोले, तो किसी को नुकसान ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे। एक बेटी एक माँ को बोल रही है, उसको आजादी चाहिए। माँ, जब मैं कोख में थी तब मैं आजाद होना चाहती थी, क्योंकि मुझे और तुम्हें बहुत दर्द होती थी। जब मैं दुनिया में आई तुम्हें देखी, तुम्हें देखते देखते बड़ी हुई। पर माँ, तुम आजाद थी ना मैं आजाद हुई, क्योंकि माँ तुम भी एक लड़की थी, मैं भी एक लड़की हूँ। माँ, अब मैं बाहर जाती थी तुम्हें डर लगती थी। जब भाई बाहर जाता था तब भी तुम्हें डर लगता था, पर माँ भाई के लिए डर अलग थी और मेरे लिए अलग। क्यों? क्योंकि मैं एक बेटी थी। माँ, तुम्हारा डर भी जायज थी, क्योंकि जमाना खराब थी। माँ, अभी मैं एक बेटी हो गई, उसके बाद बहू बन गई, पत्नी हूँ, ननंद हूँ, भाभी हूँ, फिर भी क्यों आजाद नहीं हूँ? हर बंधन में रहना चाहती हूँ, पर थोड़ी सी भी आजादी चाहती हूँ। सबका ख्याल रखना चाहती हूँ, पर थोड़ी सी आजादी चाहती हूँ। किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ,
पर थोड़ी सी आजादी भी चाहती हूँ, किसी का नुकसान नहीं करना चाहती हूँ, सबको सबको प्यार देके प्यार पाना चाहती हूँ, घूंघट में रहकर भी आजादी चाहती हूँ। अच्छा, कुछ बोलने की इजाजत चाहती हूँ। मैं आजाद देश की बेटी हूँ, आजाद होना चाहती हूँ और मैं किसी का अत्याचार भी सहना नहीं चाहती हूँ। मैं आजाद देश की बेटी हूँ, आजाद होना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी इतनी थी तो हो गई। थैंक यू सो मच प्रमोदिनी जी। जो यहाँ पर स्टॉप लाइन का ऑप्शन है, वो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जब आजादी की जब बात आती है शिल्पी जी, तो सबसे पहले बेटियों की ही बात आती है कि उनको कितना विशाल आपका यहाँ पर विशाल अगर यहाँ पर है तो मेरे को एक बार रिक्वेस्ट भेज दीजिए। विशाल, आदित्य इज देयर। तो शिल्पी मैम, जब बेटियों की ही बात आती है कि समाज या अगर मतलब कि हर तरफ से हम देखें तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि जो औरतें हैं, जो बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं आजाद नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या लड़कों को पूरी आजादी है? क्या आपको लगता है कि पुरुष वर्ग जो है वो पूरी तरह से आजाद है? जब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत हद तक अभी भी हम बहुत पीछे हैं। लड़कियां अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी आजादी के लिए, और खाली लड़कियां नहीं, आज भी मैं 2 बेटों की माँ हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि आजादी के लिए मैं भी स्ट्रगल कर ही रही। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी कि चल पड़ी वो सहमी सी, रुक गई वो सहमी थी, आज तुम्हारी तक रही, आज भी वो सहमी सी। तो सहम तो हमें है ही। आज भी अगर आप दिल्ली वगैरह में अकेले निकले 6 बजे के बाद, आपको कितना डर लगेगा। उस लड़की से पूछे जो दिल्ली में अकेले रह रही है। जी, शिल्पी मैम, आदित्य वरदान गांधी, आर यू देयर? बिकॉज मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ आपको, आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं। आदित्य, एक बार आप वापस रिजॉइन करके रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज। आदित्य वरदान की स्टोरी तो हो गई ना? आदित्य वरदान हो गए थे, उन्होंने वापस मेरे को रिक्वेस्ट भेजी, सो आई एम कंफ्यूज्ड एक्चुअली। विशाल, 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 विशाल इज देयर? परवेज, परवेज जी प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए। आप परवेज जी हैं? हाँ, मैं परवेज हूँ। ओके, आपका एक्चुअली यूजर आईडी दूसरा था, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड। सो परवेज जी, ये शिल्पी मैम है, शिल्पी मैम, ये परवेज जी हैं। 9:13 हो गए हैं और आपके पास 5 मिनट है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ परवेज जी, जो आज़ादी के ऊपर मैंने लिखा है कि कुछ गज़ल लिखी और उसके मैं आपको चंद आशा और शेर सुनाऊंगा, उसी के ऊपर है अगर जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की, की गज़ल है अगर जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की तो क्यों पर काट कर छीन लेते हैं उड़ने की आज़ादी। गौर फरमाए, है अगर जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की तो क्यों पर काट कर छीन लेते हैं उड़ने की आज़ादी। वैसे तो जोड़ दिया अंधेरों से है वास्ता, वैसे तो जोड़ दिया है अंधेरों से वास्ता, और फिर कहते हैं जाओ दी मरने की आज़ादी। गौर फरमाए कि अगला शेर है कि गिरा के हमारी आंखों से आंसू, गौर फरमाए कि गिरा के
हमारी आंखों से आंसू कहते हैं जाओ दी खुश रहने की आजादी। कि दिखा के फर्क अमीरी और गरीबी का, दिखा के फर्क अमीरी और गरीबी का, कहते हैं जाओ दी खुद से लड़ने की आजादी। आगे है कि मैम गौर फरमाए कि शाख पर टूट के गिरते हैं पत्ते जिस तरह, शाख पर टूट के गिरते हैं पत्ते जिस तरह, कहते हैं जाओ दी तुम्हें मुरझाने की आजादी। कि गौर फरमाए कि लड़ा के आपस में तुम हिंदू और मुसलमानों को, लड़ा के आपस में तुम हिंदू और मुसलमानों को, कहते हो जाओ दी अमन से रहने की आजादी। और गौर फरमाए कि जकड़ के गुलामी की जंजीरों में, जकड़ के गुलामी की जंजीरों में, कहते हैं दी तुम्हें सांस लेने की आजादी। जकड़ के गुलामी की जंजीरों में, कहते हैं दी तुम्हें सांस लेने की आजादी। और फरमाया कि छीन कर गरीबों के मुंह से निवाला, छीन कर गरीबों के मुंह से निवाला, कहते हैं जाओ दी जिंदा रहने की आजादी। और है आखिरी मिसरा, आखिरी शेर है, मतलब गौर फरमाए कि रोक कर कामयाबी के सफर में मुझे, गौर फरमाए कि रोक कर कामयाबी के सफर में मुझे, कहते हैं जाओ दी आगे बढ़ने की आजादी। रोक कर कामयाबी के सफर में मुझे, कहते हैं जाओ दी आगे बढ़ने की आजादी। दिल में लगाकर आग परवेश, दिल में लगाकर आग परवेश, कहते हैं जाओ दी मचलने की आजादी। क्या बात है, बहुत खूब जी, ये आखिरी था। बहुत खूब परवेज जी, बहुत खूब। शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। आप स्टॉप लाइव कर सकते हैं। कशिश, आपका यूजर आईडी क्या है? कशिश, कशिश आपका यूजर आईडी क्या है? एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। कशिश आपका यूजर आईडी प्लीज मुझे एक बार नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। कशिश टंडन प्लीज आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए मुझे, रिक्वेस्ट फॉर लाइव है वहां पर। ओके, आई गॉट इट। शिल्पी मैम, कशिश, शिल्पी मैम, कशिश एक्टिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। सो कशिश, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 9:17 हो चुके हैं। और एक सेकंड बस कैमरा एडजस्ट कर लूं, मेरे को लगा था कि थोड़ी स्पेस ज्यादा मिलेगी, मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूँ। जी ओके, एक बार मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर 1 घंटे के बाद लाइव शो एंड हो जाता है तो नया जो पोस्टर रिलीज हुआ है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट कशिश। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जी स्टार्ट। जनाब, आज पहली बार मैं राजपाल साहब की बात से एग्री करता हूँ। फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का डर तो है जनाब, सही बात है जनाब, बिल्कुल सही बात है। मगर मैं एक बात राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं जनाब, आपसे पूछना चाहता हूं, इनफैक्ट यहां मौजूद सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जनाब, कि ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं आखिर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ना इनके पास रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों की खूबसूरती पे पट्टा डालने? क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे बेकारों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, और वो हक है जस्टिस। और ये हक ना राजपाल साहब इनसे छीन सकते हैं, ना आप और ना ये कोर्ट, क्योंकि हक इन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब कभी भी इनके इंसाफ की बात आती है ना जनाब, तो कानून के सारे दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए जाते हैं, इनसे झूठ इन्हें देर दी जाती है, इन्हें तसल्ली दी जाती है, मगर इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब। शराब के नशे में धुत 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल देवान, यंग एंड इनोसेंट जनाब,
जिसने 5 लोगों की जान ले ली, और हमारे राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट अ जोक? जोक क्या है मैं आपको बताता हूं जनाब। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया, ये जोक है जनाब। 6 महीना केस और चलेगा और वो साबित कर देंगे कि ये ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। साल भर ये केस और चलने दीजिए जनाब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो साबित कर देंगे कि आदमी सदाकात मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस के बनाम पर आपको ये बात माननी ही पड़ेगी जनाब, ये जोक है, दैट्स अ ब्लडी जोक। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने? तो राजपाल साहब फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते हैं। कानून की बात करता है साला। जनाब बचपन से बहुत फिल्में देखते आ रहे हैं, ये डायलॉग बहुत सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लंबे होते हैं। अरे घंटा लंबे होते हैं, ढकोसले हैं सब बकवास। अगर लंबे होते हैं तो हमने अगर इसको डाल दीजिए जेल में, दिखा दीजिए सबको कि कानून के हाथ सच में लंबे होते हैं। जनाब बुरा मत मानिएगा मगर इस कमरे के बाहर आपका मजाक उड़ाया जाता है जनाब। आपके नाम के भद्दे भद्दे व्हाट्सएप पे जोक्स भेजे जाते हैं। प्लीज कुछ कीजिए, आपकी रेट फिक्स की जाती है जनाब, आपकी इज्जत खतरे में है जनाब, प्लीज कुछ कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज कुछ कीजिए और इन पे कोई एहसान मत कीजिए जनाब। बस इन्हें इनका हक दिला दीजिए, इन्हें इंसाफ दिला दीजिए जनाब, इन्हें इंसाफ दिला दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, Brilliant, Kashish. what an It was. Honest performance आपकी रही है कशिश। Thank you so much for joining. You can stop live. Thank you, Next contestant हमारी हैं ज्योति गुप्ता जी। So शिल्पी मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, इतना टैलेंट है। मैं प्रमोदिनी जी, कशिश आए, अभी परवेज, सब एक से बढ़कर एक है। गुड इवनिंग शिल्पी मैम, ज्योति जी। और अभी 9:21 हो चुके हैं। यू हैव 5 minutes. ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। 73 साल हुए। थैंक यू सो मच मैम, गुड इवनिंग। 73 साल हुए भारत को, ये 74वां साल है, लेकिन यहाँ नारी को ना मिलता कोई सम्मान है। संविधान में नारी को दिए गए अनेकों अधिकार हैं, लेकिन यहाँ संविधान का ही करता नहीं कोई सम्मान है, लेकिन यहाँ संविधान का ही करता नहीं कोई सम्मान है। सीता हरण भी हुआ यहाँ पर, चीर हरण भी हुआ यहाँ पर, सीता हरण भी हुआ यहाँ पर, चीर हरण भी स्वीकार है, लेकिन यहाँ नारी का बस सहना अपमान है, लेकिन यहाँ नारी को बस सहना अपमान है। आजाद हुए भारत को 74 साल हुआ है, आजाद हुए भारत को ये 74वां साल है, लेकिन यहाँ नारी को नारी से ही नहीं मिलता सम्मान है, लेकिन यहाँ नारी को ही नारी से नहीं मिलता सम्मान है। आंख दिखाकर कभी हाथ दबाकर चुप कराया जाता है, आंख दिखाकर हाथ दबाकर यहाँ नारी को चुप कराया जाता है। ना जाने क्यों हर बार सिर्फ कटघरे में यहाँ नारी को ही लाया जाता है, ना जाने क्यों हर बार यहाँ कटघरे में सिर्फ नारी को ही लाया जाता है। कभी बुरखे में कभी घूंघट में, कभी बुरखे में कभी घूंघट में आवाजें दबाई जाती हैं, कभी बुरखे में कभी घूंघट में आवाजें दबाई जाती हैं। अपने ही घर की औरतों को दूसरे के बिस्तर पे सुलाई जाती हैं, अपने ही घर की औरतें यहाँ दूसरे के बिस्तर पे सुलाई जाती हैं। स्वतंत्र भारत की नारी को, स्वतंत्र भारत की नारी को यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, स्वतंत्र भारत की नारी को यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। अपनी ही कोख की बेटी को बेटी जनने का अधिकार नहीं, अपनी ही कोख की बेटी को यहाँ बेटी जनने का अधिकार नहीं। आजाद हिंद की बात करूं, आजाद हिंद की बात करूं, यहाँ सब आजाद है, आजाद हिंद की बात करूं, यहाँ सब आजाद है, लेकिन यहाँ नारी को नहीं मिलती कोई आजादी है, लेकिन यहाँ नारी को नहीं मिलती कोई आजादी है। बेटी कहकर घर में माँ रोका करती थी, बेटी कहकर घर में माँ रोका करती थी, बड़े होते ही भाई रोका करता है। बेटी होते हुए माँ रोका करती थी, बड़े होते ही भाई रोका करता है। शादी क्या हुई अब पति रोका करता है,
शादी क्या हुई, अब पति रोका करता है। 73 साल हुए भारत को, ये 74वां साल है। 73 साल हुए आजाद हुए भारत को, ये 74वां साल है। यहाँ नारी को मिलता नहीं कोई अधिकार है। संविधान में नारी को दिए गए अनेकों अधिकार है। संविधान में नारी को यहाँ दिए गए अनेकों अधिकार हैं, लेकिन हर बार यहाँ पर आवाज दबाई जाती है। लेकिन हर बार यहाँ पर आवाज दबाई जाती है। कभी बलात्कार कर कर, कभी बलात्कार कर कर, कभी एसिड का वार कर कर, कभी बलात्कार कर कर, कभी एसिड का वार कर कर। ना जाने क्यों हर बार ही नारी ही चुप कराई जाती है। ना जाने क्यों हर बार यहाँ नारी ही चुप कराई जाती है। आजाद हिंद की नारी हूँ मैं, आजादी की गुहार है। आजाद हिंद की नारी हूँ मैं, आजादी की गुहार है। लेकिन इस आजादी को मानने से सबका इनकार है। लेकिन इस आजादी को मानने से सबका अधिकार है। घर की दहलीज लांघने पर, घर की दहलीज लांघने पर आरोप लगाए जाते हैं। घर की दहलीज लांघने पर आरोप लगाए जाते हैं। उन आरोपों को सहने का बस मेरा अधिकार है। उन आरोपों को सहने का बस मेरा अधिकार है। 73 साल हुए भारत को, ये 74वां साल है। ना जाने कब आजाद होगी नारी, बस इतनी सी गुहार है। बस इतनी सी गुहार है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत खूब ज्योति जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच केशवी जी, थैंक यू। अपेक्षा जी, आर यू देयर? अपेक्षा जी, प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट। अगर टीम से कोई है तो प्लीज इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिए अपेक्षा जी से। मैम लास्ट जो कंटेस्टेंट हमारे पास हैं विश्वा जी हैं। आई एम ओके, अपेक्षा इज देयर। शिल्पी मैम, अपेक्षा जी, अपेक्षा जी, शिल्पी मैम है। और मैम अपेक्षा जी एक क्लासिकल डांसर हैं और आज वो क्लासिकल फॉर्म में ही कुछ अपना यहाँ प्रेजेंट करने वाली हैं। सो ऑल द बेस्ट अपेक्षा, यू हैव 5 मिनट्स, इट्स 9:26। ओके, ऑल द बेस्ट। ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं, भारत की
रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। सबकी डाइट कभी कभी ढीली पड़ जाती है, जो बचाओ क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये जली सॉरी मैम, मैं सुन नहीं पाई। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। थैंक यू, थैंक यू। ये अपेक्षा जी, लास्ट कॉन्टेस्टेंट हमारे बाकी हैं। ओके, स्टॉप लाइव। ओके, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज का जो हमारा शो है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय मिस चारवी, मतलब मैं इतना खो गई इस परफॉर्मेंस में कि सब स्लिप हो रहा है माइंड से। बट ओके, लास्ट जो हमारे कंटेस्टेंट है विश्वा जी हैं। मिस चार्मी एक आर्ट लवर है और आज का जो शो है फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय हर ओनली। थैंक यू सो मच चार्मी मैम एंड थैंक यू सो मच शिल्पी मैम। थैंक यू सो मच। एज ए जज, एज ए जज आज कैसा लग रहा है आपको कलाकार यहाँ पर नोज़ोटो पर? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे सेलेक्ट करूँ। वही देख रही थी कि बहुत टाई वाई तो नहीं हो रहा है कुछ, बट सब परफॉर्मेंस बहुत प्यारा। विश्वा, आई एम नॉट एबल टू ऐड यू। आई थिंक इज नॉट देयर। विश्वा, आर यू देयर? Vishwa Sachan is there. Vishwa Sachan is there. विश्वा, आप रिक्वेस्ट कैंसिल करके एक बार फिर से रिक्वेस्ट दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच जितनी भी यहाँ पर ऑडियंस है, साथ ही नोज़ोटो की जितने भी ओके who had a network issue. He is coming or not? Team, can you please confirm it? Okay. Shilpi ma'am, we will be there. Okay. Shilpi ma'am, thank you so much. Thank you. आज आप आए। विश्वा, जब तक आते हैं तब तक आपने एक बहुत ही प्यारी सी कविता लिखी थी कि लंबा बहुत है सफर, लंबा बहुत है सफर, चल सको तो चलो। कुछ हो जाए, मतलब सुना दी जाए। काफी पीछे है, मेमोरी नहीं है कि मैं याद रख सकूं। लंबा बहुत है सफर, जो चल सको तो चलो। जी जी। लंबा बहुत है सफर, चल सको तो चलो। चलो। कांटो भरी है डगर, कांटो भरी है डगर, जो सह सको तो चलो। होगी कभी तन्हाई कभी शोर भीड़ का, होगी कभी तन्हाई कभी शोर भीड़ का, कड़वी जुबां का जहर जो हर सको तो। क्या बात है। कड़वी जुबां का जहर जो हर सको तो चलो। हमने नहीं मांगा है साथ तुम्हारा, हमने नहीं मांगा है साथ तुम्हारा, कोई उम्मीद बगैर थम सको तो चलो। कोई उम्मीद बगैर जो थम सको तो चलो। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब। विश्वा जी ने रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है बट आई एम नॉट एबल टू ऐड हिम। आई गेस सम नेटवर्क इशू इज देयर। विश्वा, क्या आप यहाँ पर अभी कमेंट कर सकते हैं कि आप हैं या नहीं? टीम प्लीज एक बार विश्वा से कांटेक्ट करके बोलिए कि रिक्वेस्ट दोबारा सेंड करे। विश्वा जी जब तक आते हैं मैं एक गजल सुनाती हूँ। एक ताजा गजल हुई थी, इंतजार भी जाएगा क्योंकि आज ये आजादी से रिलेटेड है, तो कुछ आजादी से शुरू करते हुए कि 70 सालों से थी बेड़ी टूट गई, 70 सालों से थी बेड़ी टूट गई, चुप थी मैं पर अब चुप्पी भी टूट गई, चुप थी मैं पर अब चुप्पी भी टूट गई, और 4 कदम का साथ चाहा था मैंने पर
4 कदम का साथ चाहा था मैंने, पर 2 ही कदम पर हिम्मत उसकी टूट गई। 2 ही कदम पर हिम्मत उसकी टूट गई। और अगला शेर देखिए कि संबंधों की तुरपाई करती थी जो, संबंधों की तुरपाई करती थी जो, घर के कलह में आज वो माँ भी टूट गई। घर के कलह में आज वो माँ भी टूट गई। और सरहद के झगड़ों का दुख उससे पूछो, सरहद के झगड़ों का दुख उससे पूछो, जिस दुल्हन की हर एक चूड़ी टूट गई, जिस दुल्हन की हर एक। और साथ सफर को निकले खुशबू और फूल, खुशबू हवा में घुलते ही यारी टूट गई। खुशबू हवा में घुली तो यारी टूट गई। और 4 औलादें थी पर कांदा एक नहीं, औलादें थी पर कांदा एक नहीं। बाप की मैयत लेती। क्या बात है। और इसका मकसद ऐसा है कि आज मेरे सपनों ने फिर दम तोड़ा है। आज मेरे दम तोड़ा है। क्या बात है। आज मेरे सपनों ने दम तोड़ा और फिर मैयत उनकी ढो ढो शिल्पी टूट गई। मैयत उनकी शिल्पी टूट गई। शुक्रिया। और बहुत खूब। मैं एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि आज 12 तारीख है। कलाकारियां का ये दूसरा इवेंट है विच इज स्पॉन्सर्ड बाय मिस चार्मी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार भी हैं और साथ ही में आर्ट लवर हैं, जिन्होंने आज का ये पूरा शो स्पॉन्सर किया है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि शिल्पी मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पी मैम की इंस्टा आईडी शिल्पी मोड़ा के नाम से है, वहां पर आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही में आप इनको नोजोटो पर भी सुन सकते हैं, आप इनको नोजोटो पे भी सुन सकते हैं। साथ ही रेडियो वृष्टि पे इनका जो प्रोग्राम आता है सफरनामा विद शिल्पी सिग्नोदिया, वहां पर भी आप इन्हें सुन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो शिल्पी मैम, माइक आपकी तरफ करना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस शो के बारे में? सो मच, मुझे बहुत ऑनर्ड फील हुआ जब भावना ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे जज बन के आऊँ, क्योंकि किसी को जज करना इतना आसान काम नहीं है, आपको एक लेवल ऊपर जाना पड़ता है और मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूँ। पर भावना, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने इस लायक समझा, थैंक यू सो मच। और सारी परफॉर्मेंस एक से बढ़कर क्या ही परफॉर्मेंस। Thank you, ma'am. So, are we done? Keshri, are we done with the participants? Yes, ma'am. All of them done? Only Vishwa has network issues. left. I don't think so. He'll be able to join. Yes, only Vishwa has left. Shilpi ma'am, thank you so much for coming in. Seriously. आप सबको मैं एक बार और मैं पहले इंट्रोड्यूस करूंगी। भावना मैम, शिल्पी मैम, you can continue now. Shilpi ma'am is a published author. ये रेडियो दृष्टि पे इनका अपना सफरनामा चलता है। With more than 5,000 followers on Instagram, she's one of the most humble person. ये सबसे मतलब ये ऐसे घर परिवार से लगते हैं, ये हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं हमसे। I especially came in here to congratulate Keshri for pulling it up so nicely. Nujoto team, thank you so much for giving us this platform. And Shilpi ma'am, one more time, thank you so much for coming in. Thank you very much.